क्या पूछते हो मुझसे कहानी हुसैन की है, सारी कायनात दीवानी हुसैन की है, सारी कायनात दीवानी हुसैन की। खामोश न बैठे, बोलते रहे। हसनैन के नाना में देख रहे, पूरा मजमा हाथ उठाकर लब्बैक या हुसैन। है सारी कायनात दीवानी हुसैन की, है सारी कायनात दीवानी हुसैन की। और मकसूद इम्तिहान था, मकसूद इम्तिहान था, वरना खुदा गवाह लेता बलाएं दौड़ के पानी हुसैन की, लेता बलाएं दौड़ के पानी हुसैन की। लोग समझ रहे थे करबला के मैदान में इमाम आली मकाम मजबूर था, लाचार था, बेबस था। लेकिन सुन्नियों अकीदा लेकर जाना, करबला के मैदान में नबी का नवासा लाचार नहीं था, नबी का नवासा बेबस नहीं था, नबी का नवासा लाचारों मजबूर नहीं था, बल्कि इम्तिहान देने के लिए गया था। अगर वो मजबूर होता, अगर वो मजबूर होता तो फिर देखें, एक लाइन आया था आगे बढ़ने के बाद, मेरे इमाम से कहता हुसैन देख नहरे फुरात कैसे मौजे मार रही है, उसका पानी कैसे मौजे मार रहा है। लेकिन ए हुसैन इब्ने अली, तुझे इसमें से एक बूंद भी ना दी जाएगी। तेरे बच्चे प्यासे रहेंगे, तेरी बेटियां प्यासी रहेंगी, तेरी बीवियां प्यासी रहेंगी, तेरे जो 7 रफ़क़ा हैं वो सब के सब प्यासे रह जाएंगे। इमाम से कहा था तुझे एक बूंद पानी न दिया जाएगा। मेरे इमाम ने परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ की थी, परवरदिगार ये तेरे नबी के नवासे को ललकार रहा है, परवरदिगार आलम इसको ऐसी मौत देना कि जमाने के लिए वो इबरत का निशान बन जाए। बस हुसैन का इतना कहना था। परवरदिगार आलम का कहर नाजिल होता है, जिस घोड़े पर वो बैठा हुआ था अचानक वो घोड़ा उचकता है और भागने लगता है। ये लाइन गिरता है, इसका पैर जीन में फंस जाता है, पीछे पीछे खिंचा रहा था, पानी पानी पुकार रहा था। बच्चे इसके बेटे पानी लेकर पीछे भाग रहे थे, लेकिन ये रुकता नहीं घोड़ा। आखिरकार घोड़ा रुक भी गया, बेटे आ भी गए, इसको पानी पिलाया जा रहा था, लेकिन पानी हलक से उतर नहीं रहा था। तारीख कहती है अगर करबला में इमाम मजबूर होता तो ये वाकयात पेश ना आते। वो जो नहरे फुरात का पानी मौजे मार रहा था, वो हुसैन को झांक झांक कर देख रहा था और कह रहा था ऐ नवासे रसूल एक इशारा कर दे, सारा पानी तेरे कदमों पे निछावर कर दिया जाएगा। क्या पूछते हो मुझसे कहानी हुसैन की? अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है, ज़हन बना के रखें। क्या पूछते हो मुझसे कहानी हुसैन की है, सारी कायनात दीवानी हुसैन की। मकसूद इम्तिहान था, वरना खुदा गवाह लेता बलाएं दौड़ के पानी हुसैन की। और इस्लाम का शबाब, इस्लाम का शबाब ना ढलेगा कभी। इस्लाम को मिली है जवानी हुसैन की, इस्लाम को मिली है जवानी हुसैन की। मेरे अजीजों, बोलकर आपको सुनना है, इन उलमा को ना देखें, ये आपके मुक्तदा हैं। आज आपको हुसैन की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करनी है। यजीद डरा रहा था इमाम आली मकाम को कि हुसैन को डराया जाएगा, हुसैन झुक जाएगा, हुसैन को धमकियां दी जाएंगी, लोग साथ छोड़कर चले जाएंगे, हुसैन अकेला रह जाएगा, उस पर पानी को बंद किया जाएगा, हुसैन झुक जाएगा, उसके बच्चे प्यास की वजह से बिलखेंगे, हुसैन झुक जाएगा, नन्ना असगर पानी की वजह से तड़पेगा, हुसैन झुक जाएगा, बीवियां पानी की वजह से परेशान होंगी, हुसैन झुक जाएगा। जब उसके रफ़क़ा पर पानी को बंद कर दिया जाएगा तो रफ़क़ा साथ छोड़कर चले जाएंगे, हुसैन अकेला रह जाएगा, हुसैन झुक जाएगा। वो उस वक्त हुसैन को झुकाने की बात करते थे, वो उस वक्त हुसैन को अकेला करने की बात करते थे, लेकिन 1400 साल गुजर गए हैं। देखो खोखा के सुन्नी मुसलमानों को हुसैन के नाम पे हाजिर होने के बाद दुनिया वालों को बता रहे हैं दामन छूटेगा ना हमसे वो दर हुसैन का, हमको जीना के बन के गदागर हुसैन का। खामोश देखकर हुआ इब्ने जियाद भी कटकर भी बोलता है या सर हुसैन का लानत बरस रही है। यजीद आने वक्त पर किबला अकीदतों का बना के घर हुसैन का, दुनिया बिगाड़ेगी उसका क्या कुछ भला, साया मोहब्बतों का हो जिस पर हुसैन का, और महशर में मुंह छुपाएंगे चमचे यजीद के, नारा लगेगा देखना जमकर हुसैन का। नारे रिसालत, नारे हैदरी,
शहदाए करबला, शहदाए करबला। 5 शाबान शबे बरात वाला महीना, फातिमा के घर में एक ऐसा नूरे नजर तशरीफ लाया जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, चांद की तरह चमक रहा है। जब बच्चा घर में पैदा होता है तो किसी अच्छे इंसान को, नेक और परहेजगार इंसान को बुलाकर उसके कान में अल्लाह का जिक्र कराया जाता है, यानी अजान पढ़वाई जाती है। किसी नेक सीरत इंसान को बुलाया जाता है। जब मेरा इमाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाया तो अजान पढ़ने के लिए नबियों का इमाम तशरीफ ला रहा है, सैयदुल अंबिया तशरीफ ला रहा है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो सबसे पहले जो उसको गिज़ा दी जाती है वो सबसे अच्छी और नरम गिज़ा होती है, यानी तहनीक कराई जाती है। किसी बुजुर्ग को बुलाया जाता है और कहा जाता है बच्चा आ गया है, तहनीक फरमा दें, अपने मुंह से कोई चीज इसके मुंह में डाल दें ताकि आपकी सीरत का असर इस पे भी आ जाए, आपकी हस्ती का असर इस पे भी पड़ जाए। जब इमाम आली मकाम की तहनीक की बारी आई है तो किसी बुजुर्ग को नहीं बुलाया गया है, बल्कि सैयदुल अंबिया तशरीफ लाए हैं, इमामुल अंबिया तशरीफ लाए हैं। और पहली गिज़ा जो इमाम के मुंह में जा रही है वो कोई घुट्टी नहीं है, वो खजूर नहीं है, दुनिया की कोई गिज़ा नहीं है, बल्कि मुस्तफा का रहमत वाला लुआब है। मुस्तफा का वो थूक शरीफ अगर आंख में डाल दे तो दुखी हुई आंख ठीक हो जाती है। साहबा के जख्म पे लगा देते हैं तो जख्म ठीक हो जाया करते हैं। खारी पानी में वो थूक गिर जाता है तो पानी मीठा हो जाया करता है। इमाम आली मकाम के मुंह में मुस्तफा करीम का वो थूक शरीफ जा रहा है। इमाम हुसैन को मेरे आका कभी आगोश में बिठा रहे हैं तो कभी पेशानी को चूम रहे हैं तो कभी लबों को बोसा दे रहे हैं। पूरे मदीने में इनकलाब बरपा था, आज कौन आ गया है, ये कैसी बहारें हैं। तो किसी ने कहा था सरवरे दो आलम का पिसर आया है, फातिमा जहरा का लखते जिगर आया है, वाह किस्मत चिरागे हरमैन आया है, मुसलमानों मुबारक हो हुसैन आया है। हुसैन आया है, आगे मेरे हुसैन दुनिया के अंदर। अब परवरिश कहाँ हो रही है? दो आलम के मालिक और मुख्तार की आगोश में हो रही है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका की गोद में आपकी परवरिश हो रही है और परवरिश का भी अंदाज कितना निराला है। कभी मुख्तार कायनात आगोश में बिठा रहे हैं तो कभी कांधों पे उठा रहे हैं, कभी कांधों पे लेके मदीने की गलियों की सैर कराते हैं। हजरात एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि एक कांधे पे हसन बैठे हैं, दूसरे कांधे पे हुसैन बैठे हैं। लोगों ने देख कर कहा था हुसैन तेरी किस्मत को सलाम, हसन तेरी अजमत को सलाम, क्या नसीबा पाया है तूने, तुम्हारी सवारी तो बड़ी अच्छी है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया लोगों सिर्फ ये ना कहो कि सवारी अच्छी है, जरा देखो तो सही सवारों का भी जवाब लगी है। ये कहो सवारी भी अच्छी है, सवारों का भी जवाब लगी है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी परवरिश फरमा रहे हैं। कभी हुसैन रोते थे तो मेरे आका फातिमा से कहते थे हुसैन को रोने मत दिया कर, हुसैन रोता है तो मुझे तकलीफ होती है, हुसैन रोता है तो तेरे बाबा को तकलीफ होती है। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि हसन हुसैन गुम हो गए, मिल नहीं रहे थे। सुबह के बाद में बहुत सा वक्त गुजर गया था लेकिन दोनों मिल नहीं रहे हैं। हसनैन करीमैन मिल लगी रहे हैं। फातिमा दौड़ी दौड़ी मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुई है। या रसूल अल्लाह तो गजब हो गया है, बाबा जान गजब हो गया है, बेटी क्या मामला है। हजरत फातिमा ने कहा था दोनों लगते जिगर नूरे नजर सुबह के वक्त में निकले थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे डर लगता है कहीं किसी ने उनको कोई तकलीफ ना पहुंचाई हो, कहीं जालिमों ने उनको नुकसान ना पहुंचाया हो। तारीख पे एक ऐसा जुमला मिलता है जिसको सुनकर इनकलाब पैदा हो जाना चाहिए मजमे में। जब हजरत फातिमा ने कहा था मुझे डर लगता है कहीं शहजादों को किसी ने तकलीफ ना पहुंचाई हो, तो इमामुल अंबिया ने फरमाया था फातिमा दुनिया में कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं है जो हसन हुसैन को तकलीफ पहुंचा सके, हसन हुसैन को नुकसान पहुंचा सके। हजरत मेरे आका बेताबो बेकरार बेचैन हो गए और निकले के मदीने की गलियों में, बारे हुसैन तूने क्या किस्मत पाई है, बारे हसन तूने क्या किस्मत पाई है। अरे हम गुम हो जाए तो अब्बा जाते हैं तलाश करने के लिए, माँ जाती है तलाश करने के लिए, भैया जाता है तलाश करने के लिए, महल्ले वाले जाते हैं तलाश करने के लिए।
हसन गुम हो गया, हुसैन गुम हो गया, तो तलाश करने के लिए इमामुल अंबिया जा रहा है, नबियों का सरदार जा रहा है। जब मेरे आका हसन हुसैन को तलाश करते करते पहुंचे हैं तो किस शान के साथ हसन हुसैन एक दरख्त के नीचे लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं। मेरे आका ने जाकर देखा तो हसन हुसैन की हिफाजत अल्लाह के दो फरिश्ते फरमा रहे थे। लब्बैक या हुसैन। बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जिनके समझ में आ रही है मुस्कुरा कर धीरे से कह दे सुभान अल्लाह। नहीं नहीं अभी मुस्कुराए नहीं है, कुछ लोग घूर कर देख रहे हैं, मुस्कुरा कर या हुसैन। मुस्कुराना भी मेरी आका की सुन्नत है, कभी कभी मुस्कुरा भी लिया करो। आप जमा करें माशाअल्लाह, आप भी आए हैं जी माशाअल्लाह, इनकी उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। तो इमाम अली मकाम की परवरिश हो रही है। अच्छा एक बात और बताऊं, बड़ी मजे की बात है, हसन हुसैन एक दिन खेल रहे थे घर के आंगन में, खेल लगे हैं, बच्चे खेलते हैं तो नाना मुस्तफा तशरीफ लाए, कहा हसन इधर आ जाओ, हुसैन इधर आ जाओ। दोनों शहजादे मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचे हैं। मेरे आका ने फरमाया आओ चलो आज मैं तुम्हें खेल खिलाता हूँ। क्या किस्मत पाई थी उन्होंने, खेल कौन खिला रहा है, मेरे आका खिला रहे हैं, आओ मैं तुम्हें खेल खिलाता हूँ। नाना जान कौन सा खेल होगा? मेरे आका ने फरमाया आओ तुम्हें दोनों को कुश्ती लड़ाता हूँ, आपस में दोनों को कुश्ती लड़ाता हूँ। अब हसन हुसैन की कुश्ती शुरू हुई है तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत हसन की तरफदारी कर रहे हैं, बड़े भाई की तरफदारी कर रहे हैं। कहते बेटा हसन हुसैन को इधर से पकड़ो, बेटा हसन हुसैन को इधर से पकड़ो। खातूने जन्नत सैयदा कायनात मखदूमा कायनात सैयदा आबिदा ज़ाहिरा तय्यबा हजरत फातिमा तशरीफ लाती हैं, अर्ज करती हैं बाबा जान मैं क्या देख रही हूँ, मामला क्या है? दुनिया का दस्तूर तो यह है कि सपोर्ट छोटे को किया जाता है, माँ बाप सपोर्ट करते हैं तो छोटे को करते हैं, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं तो बड़े को कर रहे हैं, हसन को कर रहे हैं। हसन तो होशियार है इमाम हुसैन से। तो मेरे आका ने कहा था ऐ फातिमा जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रही है, हसन की मदद मैं कर रहा हूँ तो हुसैन की मदद जिब्रील फरमा रहा है। माशाअल्लाह हजरत भी देखें बाल सफेद हो गए हैं लेकिन मुसलसल 10 दिन से नारे लगा रहे हैं और आपको समझा भी रहे हैं। वो जो रात मैंने एक शेर पढ़ा था भाई हजरत की तरफ से पैगाम है कि तूफान में जिने या अली कहना नहीं आता, सागिर पे कभी उनका सफीना नहीं आता। और मैदान में ये कहते थे हबीब इब्ने मज़ाहिर शब्बीर के आशिक पे कभी बुढ़ापा नहीं आता, शब्बीर के आशिक पे कभी बुढ़ापा नहीं आता। मेरे अजीजों ये इमाम है। अच्छा एक बात और बताऊं यहाँ पर, मेरे आका हजरत हुसैन को कांधे पर बिठाया करते थे, कांधे पर बिठाया करते थे। एक मर्तबा हसनैन के बाबा अली मुर्तजा को मेरे आका ने खाने काबा को फतेह मक्का के वक्त में खाने काबा को जब बुतों से पाक किया जा रहा था तो मेरे आका ने हजरत अली को कांधों पर उठाया था। जब मेरे आका ने हजरत अली को कांधों पर उठाया फरमाया अली बताओ क्या देख रहे हो? हजरत अली कहते या रसूल अल्लाह ऊपर देखता हूँ तो अर्शे मुअल्ला नजर आ रहा है, नीचे देखता हूँ तो तैतुस्सरा नजर आ रही है। हजरत जिसके कांधों का ये आलम है उसी कांधों पर हजरत हुसैन को बिठाया जा रहा है। जब बाबा अली सारी कायनात का मुशाहिदा कर रहे हैं तो हजरत हुसैन अपने नाना के कांधों पर बैठकर सारी कायनात का मुशाहिदा करते होंगे और वो करबला को भी देखते होंगे। यही वो जमीन है जहाँ मेरे खून को बहाया जाएगा, यही वो जमीन है जहाँ अली अकबर के खून को बहाया जाएगा, यही वो जमीन है जहाँ पर भाई अब्बास के बाजुओं को काटा जाएगा। अच्छा बैठते किस अंदाज में थे? जब बच्चा नाना के कांधों पर बैठता है तो हज़रात कोई भी अपने बच्चे को जब कांधों पर बिठाता है तो बच्चा अपने उस बैठने अपनी सवारी के सर को पकड़ लिया करता है। सर बाप का हो या भाई का, नाना का हो या दादा का। जब बच्चा
बच्चा कांधों पर बैठता है तो सर को पकड़ लिया करता है। जब हजरत हुसैन मेरे आका के कांधों पर बैठते थे तो मेरे आका की पगड़ी को पकड़ लिया करते थे और मेरे आका भी यूं करके हजरत हुसैन के पैरों को पकड़ लिया करते थे। गोया के इमाम बगी से नाना जान से कहा करते थे, नाना जान आज मैंने तुम्हारी पगड़ी को पकड़ा है, अगर खानदान भी लुटेगा तो लुटा दूंगा, लेकिन इस पगड़ी को कभी नीचे नहीं आने दूंगा। तो मेरे आका हुसैन के कदमों को पकड़े होते थे। गोया के यही कहते थे, हुसैन जब तुझ पे जुल्म और सितम का पार तोड़ा जा रहा होगा तो मैं तेरे इन कदमों को कभी लड़खड़ाने नहीं दूंगा।